स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को स्वर्गीय अग्नि के इस नए एपिसोड में प्रभु यीशु के पावन नाम पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया, इस धरती को कितना सुंदर स्वच्छ बनाया। मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो परमेश्वर की मनुष्य के प्रति प्रेम का एक प्रतीक है। एक सुंदर जगह जहाँ पर फूले हैं, पौधे हैं, जहाँ अगर मौसम ठंडा है, अच्छा है, और इतना ही नहीं, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ हवा, ये सब यहाँ पर है। तो आइए हम एपिसोड की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उनके आशीर्वाद अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपकी आराधना करते आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपकी इस सुंदर रचना के प्रति आपको धन्यवाद देते हैं। आप हम सब मनुष्यों को अपने हाथों से गढ़ा। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं प्रभु आपने कहा, मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बना लेता हूँ, अपने सदस्य बना लेता हूँ, और आपने मनुष्य को नर और नारी के रूप में बनाया और इस सुंदर अदन वाटिका में रख दिया। हाँ प्रभु, यह धरती, ये सृष्टि प्रपंच आपकी महिमा गाता है प्रभु, आपकी महिमा का चिन्ह है प्रभु, महिमा दर्शाता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के प्रति, विशेषकर हमें हमारे लिए इस सुंदर जगह को तैयार करने के प्रति आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज जितने लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में हैं, शामिल हो रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हाँ प्रभु, आपकी दया के लिए मैं आपकी आराधना करता हूं प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हजारों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम इस जगह से आपकी आराधना करता हूं प्रभु। हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, आज हमारे लिए ये खूबसूरत जगह पर मनोरंजन के लिए ये विषय मैंने लिया है, शत्रु प्रेम। मनुष्य को प्रभु ने एक गोल्डन आज्ञा दी, ये स्वर्णिम नियम दिया। वो नियम यह है कि हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना चाहिए, कभी किसी से बैर करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम सब वही परमेश्वर की संतान हैं जिन्होंने आकाश बनाया, ये सुंदर धरती बनाई, मुझे बनाया, आप सबको बनाया और सारी दुनिया को उन्होंने बनाया। परमेश्वर ने कितना खूबसूरत हम सबको बनाया। अगर हम एक दूसरे के साथ द्वेष करें, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, एक दूसरे के विरुद्ध आचरण करें, उस पिता परमेश्वर को कितना दुख लगेगा जिन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से अपने हाथों से हम सबको बनाया है।
हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 27 और 28, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। देखिए, ये हर एक व्यक्ति का, हर एक विश्वासी का सुवर्ण नियम होना चाहिए, स्वर्णिम नियम होना चाहिए कि प्रभु का ये नियम, शत्रुओं से प्रेम करना, ये प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। न सिर्फ उन्होंने शिक्षा दी, बल्कि शत्रुओं पर प्रेम करते हुए उन्होंने अपने जीवन में, जीवन के द्वारा ही ये शिक्षा हमें प्रदान की है। हम देखते हैं प्रभु यीशु के अलावा श्री बुद्धा ने भी यही संदेश दिया, गांधी जी भी ने ये भी संदेश दिया कि शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, शत्रु प्रेम हमारा जीवन का एक अलग सी पहचान होनी चाहिए। क्रिस्तियों के जीवन की पहचान, क्रिस्ती विश्वासियों की, मसीहियों के जीवन की ये पहचान ये होनी चाहिए कि हमारे सामने कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। हमारे सामने एक शत्रु है जिसके विषय में सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु ने कई बार हमें बताया है। वह शत्रु दुष्ट आत्मा शैतान है। कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के, किसी भी प्रांत के, किसी भी समाज के लोग हमारे दुश्मन नहीं। हम सब भाई बहन हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। सच में दुश्मन वही है जो हमें स्वर्ग से वंचित रख सकता है। यीशु ने कहा, उससे डरो जो शरीर और आत्मा को मार सकता है। उनसे नहीं डरना चाहिए जो सिर्फ शरीर को मार सकता है। जो शरीर और आत्मा दोनों को मारता है, नष्ट कर सकता है, उसी से डरना चाहिए। उसका मतलब वही है जो शरीर और आत्मा को मार सकता है, वही दुष्ट आत्मा शैतान है, जो शुरुआत से लेकर परमेश्वर का विरोध करता आ रहा है। हालेलुया। तो किसी मनुष्य के प्रति अपने मन में घृणा की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में पद संख्या 39 में, मत्ती 5:39 में उन्होंने कहा कि अगर ये आपका एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी उसका सामना कर दो, दूसरा गाल भी दिखा दो। एक गाल पर थप्पड़ मारने के लिए दूसरा गाल भी दिखाओ, वो यीशु ने कहा। उन्होंने ये कहा कि शत्रुओं के सामने, शत्रुओं से जो आपको मारना चाहता है, आपका विरोध करता है, उसका विरोध करने के लिए मत जाओ। हालेलुया। ये एक शिक्षा हम सबके लिए बड़ी चुनौती, हम जानते हैं कितने अत्याचार हम सहन करते हैं, कितने सहन करेंगे, कितने दुख भोगेंगे, कितनी परेशानी उठाएंगे, कितनी बार उनके मुंह से गालियां सुनेंगे, कितनी बार हम उनका विरोध का सामना करेंगे। विरोध को देखते हम खड़े हो सकते हैं क्या? हम भी इंसान हैं, हमें भी भावनाएं होती हैं, हमें भी गुस्सा क्रोध करना आता है, हमें भी लड़ना आता है, मारना पीटना हमें भी आता है। ये विचार शायद हमारे मन में कभी कभी आते हैं, लेकिन प्रभु की शिक्षा, प्रभु यीशु हमें ये बताना चाहता है कि हमें एक दूसरे के साथ क्षमा करनी चाहिए। अगर क्षमा करेंगे तो प्रभु जरूर कार्य करेगा। मैं अपने जीवन का एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। हमारे परिवार में एक रास्ते के विषय में एक वाद विवाद हुआ था। हमारा घर की तरफ जाने वाला रास्ता बंद किया गया। मेरे भैया ने कहा कि हम कोर्ट चले जाएं, हम केस फाइल करेंगे, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ये जो रास्ता हमें दिया गया था, वो रास्ता हमारे नाम पर नहीं लिखा गया था। उस व्यक्ति ने मुफ्त में यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए हमें दिया था। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने उस रास्ता को बंद कर दिया।
तो हम न्याय के लिए, न्याय से हम वंचित रह गए। अगर हम कोर्ट जाएंगे, हम न्यायालय जाएंगे, वहाँ हमसे न्याय मिलेगा कि नहीं, वही कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए मैंने मना किया, मैंने कहा कि हम क्षमा करेंगे, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम ऐसा ना करेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, हमें शिकायत नहीं करना चाहिए। परमेश्वर जो देता है वह उस पर हमें निर्भर रहना चाहिए, प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल देगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कुछ 2 साल बाद चमत्कार हुआ। जिस व्यक्ति ने हमारे द्वार बंद कर दिया था, रोड बंद कर दिया था, उस व्यक्ति आकर हमसे कहा, उन्होंने आकर हमसे कहा कि अगर आप चाहे तो मैं जगह आपको कीमत पर दे सकता हूँ, आपके नाम पर कर सकता हूँ। और हमने फिर उस जगह को खरीद ली। देखिए परमेश्वर ने कार्य किया। अगर हम कोर्ट में चले जाते, सालों बाद भी वो रास्ता वैसा ही बंद रहता, क्या भरोसा हमें मिलेगा कि नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कार्य किया। जब हम तैयार करने के लिए, जब हम क्षमा करने के लिए तैयार हो गए, थोड़ा सा झुकने के लिए तैयार हो गए, थोड़ा सा प्रभु पर भरोसा रखने के लिए तैयार हो गए, उस समय देखिए वहाँ चमत्कार हुआ, वहाँ प्रभु कार्य कर रहा है। इसी प्रकार प्यारे भाई बहनों, जब भी हमारे जीवन में विरोध होता है, हमारे जीवन में लोग विरोध करते हैं, उस समय हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। विरोध के समय हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर जो न्याय दिला देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, न्याय दिलाने वाला वही परमेश्वर है। हम और किसी बात की चिंता ना करें, ये मनुष्यों की तरफ ना देखें, हम अपने प्रभु पर भरोसा रखें और हम अपने भाई बहनों को सच्चे हृदय से हमें क्षमा कर देना चाहिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने सलीब पर अपना प्राण त्यागते समय उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए उन्होंने प्रार्थना की। लूकास के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 23 में पद संख्या 34 में दुश्मनों के लिए उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु ने कहा कि प्रभु ये लोग, ये पिता परमेश्वर, ये लोग नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। देखिए जिस व्यक्ति ने अपने को सलीब पर चढ़ा दिया, जिन लोगों ने अपने को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपना प्राण लेना चाहता है, उन लोगों के सामने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करना कोई मामूली बात नहीं। ये हम लोग ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे गुरु ने ये करके दिखाया है। अपने जीवन में क्या उन्होंने हमें करके दिखाया है कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने दुश्मनों के लिए। हाँ प्यारे दोस्तों, हमें आशीर्वाद देना चाहिए, हमें अभिशाप नहीं देना चाहिए, आशीर्वाद हमेशा देना चाहिए। गेत्सेमनी बाग में हम देखते हैं यीशु को पकड़वाने के लिए यूदस आया, सैनिकों के साथ आया। उस समय पेतरुस ने तलवार निकालकर एक सिपाही का कान उड़ा दिया था, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, तलवार अपने म्यान में डाल दो, जो तलवार उठाता है वो तलवार से भी वध किया जाता है। और उन्होंने उस व्यक्ति का कान ठीक कर दिया। देखिए कितना प्रेमी पिता, तो दयालु पिता अपने दुश्मन को चंगाई देता है, दुश्मनों को आशीर्वाद देता है, दुश्मन के लिए प्रार्थना करता है। यीशु का जीवन हमारे लिए, हमारे सामने है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें कभी भी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। हमारा सच्चा दुश्मन मैंने कहा कि शैतान है, उसी को पहचानना चाहिए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5:8 में पढ़ते हैं कि सिंह दहाड़ते हुए सिंह की तरह शैतान ढूंढता रहता है किसे पकड़कर फाड़ कर खाए। दहाड़ते हुए सिंह की तरह वो घूमता रहता है, दुष्ट आत्मा घूमता रहता है कि किसे पकड़ कर खाए। तो जब हमारे मन में द्वेष की भावना रहती है, बदले की भावना हमारे मन में रहती है, उस समय ये समझना चाहिए कि हमारे अंतरतम में, हृदय में शैतान प्रवेश करने के लिए तैयार होकर बैठा है। तो इसलिए संत पौलुस कहता है इफिसियों के नाम पत्र 4:26 में कि आप क्रोध करें लेकिन इसके कारण पाप ना करें। आपका क्रोध सूरज के डूबने तक कायम ना रहे, आप उसे क्षमा करना चाहिए, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब हमारे मन में घृणा की भावना, नफरत की भावना रहती है, उस समय हम शैतान को इन्विटेशन देते हैं, हम उसे अपने जीवन में बुला लेते हैं, आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ। तो हम उसी के साथ चलने के लिए हम नहीं बुलाए गए हैं। हम दुष्टात्मा को साथ देने के लिए, उनकी प्रेरणा को साथ देने के लिए हम नहीं चुने गए हैं। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर की साथ चलें,
परमेश्वर के साथ हम जीवन यापन करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन यापन करें। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु के वचन पर, शिक्षा पर चलनी चाहिए, हमारी की प्रभु की यीशु की शिक्षा पर चलनी चाहिए। कभी ये नहीं बोलना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं खुद न्याय कर दूंगा, मुझे न्याय के लिए लड़ना है, मुझे न्याय पाने के लिए मुझे कोर्ट जाना है, उनके विरुद्ध केस फाइल करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, गुंडागिरी करना है। ये सारी बातों को हमें छोड़ देनी चाहिए। अगर मुझे सुनने वाला किसी के व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के लड़ाई झगड़ा की आत्मा निवास करता है, क्रोध का, विरोध का आत्मा निवास करता है, इस वक्त प्रभु यीशु के पावन नाम पर मैं आदेश देता हूँ, वो सारी अंधकार की ताकतें, दुष्ट आत्माएं, विरोध की आत्माएं, नफरत फैलाने वाले, बदले की भावना निर्माण करने वाले, लड़ाई करने के लिए प्रेरणा देने वाली सारी आत्माएं प्रभु यीशु के पावन नाम पर इसी वक्त निकल जाए, पूर्ण तरीके से वो हृदय आज़ाद हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम सूक्ति ग्रंथ में वहाँ पर बताया गया है कि अगर तुम्हारा दुश्मन शत्रु भूखा हो तो उसे खिलाओ, अगर वो प्यासा हो तो उसे पिलाओ। और इसी प्रकार जब हम करते हैं, हम उनके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाते हैं, जलते अंगारों का ढेर उनके सिर पर लगाते हैं। कहने का तात्पर्य है, अंगारों को ढेर लगाने का मतलब यह है कि उसे जलाकर राख करना नहीं, बल्कि जब दुश्मन से हम प्यार करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, प्रेम के साथ ही हम व्यवहार करते हैं, तो उस समय उनके सिर पर हम पश्चाताप की आग जला देते हैं, पश्चाताप की आग जला देते हैं। यानी उनके जीवन में पश्चाताप उत्पन्न होगा और उनकी जो दुश्मनी है वो दुश्मनी पूर्ण रूप से मिट जाएगी, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। दो मित्र बनेगा, या दुश्मन दोस्त बनेगा, मित्र बनेगा। ये चमत्कार होगा। आप करके देखिए, जो आपके विरोध में खड़े हैं, जो आपको बार बार परेशान करते हैं, उन व्यक्तियों के पास जाकर उनकी सेवा करके देखिए, उनकी सहायता करके देखिए, उनसे अपने मन में जो प्रेम है, प्यार है, उसे दिखाकर देखिए, क्या चमत्कार होता है आप देख सकते हैं। हालेलुया। ये सच है प्यारे भाई और बहनों, वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। वचन में जो बातें बताई गई है वह सच है। सूक्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 25, उसके बारे में हमने जो सुना है उसको हम अपने जीवन में उतारे। फिर हम देखते हैं दाऊद द्वारा साबुल को प्राण दान देता है। दाऊद तिरस्कृत हो गया, साबुल दाऊद को मारना चाहता है और एक मौका दाऊद को आता है कि साबुल को मारने का मौका उन्हें मिलता है। जो जंगल में गुफा में छिपते समय उन्हें एक अच्छा अवसर मिलता है। जो साबुल दाऊद को मारने की तलाश में रहता था, तो ये उसको मारने का, साबुल को मारने का मौका मिल गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कपड़े का एक वस्त्र का एक टुकड़ा काट कर रख दिया, दिखाने के लिए कि प्रभु ने आपको मेरे हवाले कर दिए थे, लेकिन मैंने आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। देखिए क्या भावना है, ये सच्चा भक्त की भावना ये होनी चाहिए। अवसर तो मिलते हैं, बदला लेने का अवसर है, अपने विरोधियों को एक सबक सिखाने का अवसर मिलता है, विरोधियों का सामना करने का अवसर मिलता है, लेकिन हम उसका उपयोग ना करें, हमें क्षमा करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने यही शिक्षा हमें प्रदान की है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में दूसरी घटना हम देखते हैं। अध्याय 50 पद संख्या 20 में वचन कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। ये किसके विषय में कहता है? यूसुफ, पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में यूसुफ के बारे में हम जानते हैं। यूसुफ के प्रति पिता को मन में बहुत प्यार था। यूसुफ को पिता के हृदय में एक विशेष स्थान था। यूसुफ सबसे छोटा था, तो अन्य भाइयों ने उनका विरोध करने लग गया। अन्य भाइयों को ईर्ष्या लगी अपने भाई पर, तो उन्होंने ये सोचा इसे मार डालेंगे। तो बाद में वो बेच देते हैं और हम जानते हैं कि वहाँ के फिरौन के दरबार में वो उपस्थित होता है। प्रभु ने उस व्यक्ति को, उस यूसुफ को ऊपर उठाया। जिसने अपने भाइयों ने तिरस्कार किया था, मारना चाहता था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने उस देश का अधिकारी बनाया और उस देश में अकाल पड़ा। उस समय ये भाई जिसे मारना चाहते थे, वे लोग इस यूसुफ के पास सहायता के लिए आता है
क्योंकि अनाज को बांटने का एक अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। उसलिए वहाँ भूखमरी के समय उस अकाल के समय ये यूसुफ के पास आता है। उस समय यूसुफ कहता है, देखिए भाइयों, तुम लोगों ने मेरे खिलाफ, तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध बुराई करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने, मेरे खुदा ने, मेरे जीवित प्रभु ने इस बुराई को भलाई में बदल दिया है। हालेलुया। देखिए, ये सही शिक्षा है, यही शिक्षा है। आज हमें से कितने लोग, कितने क्रिस्ती विश्वासी मन में मनमुटाव, कलह रखते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए जीवन बिताते हैं। मन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, घराने में शांति नहीं, समाज में शांति नहीं, अशांत होकर हम घूमते रहते हैं। क्यों इस विरोध को मन में रखना चाहिए? जब हमारे लिए जीवन तो परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर है, न्याय दिलाने वाला वही परमेश्वर, वो जीवित प्रभु हमारे साथ है, तो फिर हमें क्यों प्यारे भाई और बहनों इस प्रकार, इस तरह मनमुटाव, द्वेष मन में रखते हुए हमें घूमना चाहिए? हमें क्षमा करना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:15 कहता है, जो अपने भाई से घृणा करता है वो हत्यारा है। भाई से घृणा करता है वो हत्यारा है, उसमें अनंत जीवन नहीं रहता है। आपके मन में नफरत की भावना हो, आपके जीवन में नफरत की भावना हो, किसी के प्रति विरोध हो, आप बदला लेने के ताक में लगे रहते हैं, आप हृदय इस मौका के इंतजार में आप रहते हैं, तो इस वक्त प्रभु का आत्मा आग्रह आपसे, आप लोगों से आग्रह करते हैं, आपको क्षमा करनी चाहिए, आपको क्षमा करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, उन्होंने यही शिक्षा दी है। उनका आज्ञाओं का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य। प्यारे भाइयों बहनों, क्यों हमें उन्हें प्यार करना चाहिए? अपने दुश्मनों से प्यार क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आप खुशी के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति घृणा की भावना हो, तो आपकी शांति बिगड़ जाती है, आप अशांत रहते हैं, आप हमेशा चिंतित रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, ठीक से भोजन कर नहीं पाते हैं, आराम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके मन में ये द्वेष की भावना है रहती है। तो इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए, इससे ऊपर उठकर हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात, हम इससे कारण हमें अपने जीवन में नुकसान होता है। मन में द्वेष रखने के कारण अपने शरीर को नुकसान होता है। देखिए, जिसके मन में विरोध है, जिसके मन में नफरत की भावना है, वो शरीर में बीमार रहता है, वो शरीर में कमज़ोर हो जाता है, उसके स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है। और साथ ही साथ हमें अपने जीवन को बदलने का एक अवसर है। उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध हमारे मन में द्वेष की भावना है, उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का एक अवसर हमें मिलता है, मौका मिलता है। हम क्षमा करेंगे, हम प्यार करेंगे, तो उस व्यक्ति का जीवन भी बदल जाएगा। देखिए किस प्रकार परमेश्वर काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को हम मित्र बना सकते हैं, उस व्यक्ति का मित्र बना सकते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों के सामने, समाज में अन्य लोगों के सामने एक मिसाल पेश करते हैं, एक नमूना पेश करते हैं कि क्षमा करते हुए एक नई शिक्षा समाज को देने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं, या प्रभु की शिक्षा को हम समाज को प्रदान करते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार का अवसर, क्षमा करने का अवसर, ऐसा अवसर है जहाँ पर अपनी क्षमा करने की क्षमता कितनी है हम जानते हैं, मुझ में कितनी भलाई है मैं जानने का एक मौका है। क्षमा करने की ताकत मुझ में कितनी है ये देखने के एक अवसर है प्यारे भाई बहनों। तो आइए हम प्रभु की शिक्षा को हम ग्रहण करें, प्रभु यीशु की शिक्षा को हम अपनाएं। हम किसी का विरोध ना करें, हम बदला ना लें। परमेश्वर है जो हमारे लिए लड़ता है। निर्गमन अध्याय 14:14 परमेश्वर खुद हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। हमें शांत होकर बैठना चाहिए, शांत होकर बैठना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो शिक्षा हमें दी है उस शिक्षा हमारे लिए कितना अनमोल है हम जानते हैं प्रभु। उस शिक्षा पर चलने के लिए हमें सिखाइए प्रभु। हाँ प्रभु, इस वक्त यीशु आपके पावन नाम पर मेरे जीवन में जितने दुश्मन हैं, जितने लोगों से मेरा मन में विरोध है, नफरत की भावना, बदले की भावना है, उन सभी लोगों को प्रभु यीशु आपके पावन नाम पर मैं इस वक्त क्षमा देता हूँ प्रभु, क्षमा देता हूँ, क्योंकि आपने भी मेरी पापों को क्षमा की है प्रभु।
हाँ प्रभु यीशु, आपने सलीब पर प्रार्थना किया कि प्रभु ये लोग नहीं जानते, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं भी अपने सारे दुश्मनों को क्षमा कर देता हूँ प्रभु। अगर मेरे को सुनने वाला किसी के व्यक्ति में अभी भी क्षमा का अभाव है, क्षमा कर नहीं पाते हैं, विरोध को समाप्त नहीं कर पाते हैं, तो हे प्रभु अपने आत्मा को इस वक्त उनके जीवन में भेजिए प्रभु, उनके जीवन में भेजिए प्रभु, उनके हृदय को पिघला दीजिए प्रभु, उनके जीवन में सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए ताकि वे अपने सभी दुश्मनों को क्षमा करें, सभी लोगों से प्यार करे, प्रेम करे और अपने जीवन के द्वारा ये साबित करे कि हम सचमुच ईश्वर की सच्ची संतान हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हालेलुया।